ये जो मैं कर रहा था ये भ्रामरी प्राणायाम था, और इसमें जो मुद्रा मैं लगाया था उसका नाम है सन्मुखी मुद्रा। अब आपके सामने ये बताना दो चीज बहुत जरूरी था कि सन्मुखी मुद्रा किसे कहते हैं। सन्मुखी मुद्रा यानी हमारी जो दोनों शुरू वाली उंगलियां हैं, तर्जनी और मिडिल फिंगर, ये दोनों हम आंख के ऊपर रखते हैं, एक आंख के बीच में, दूसरा आंख के नीचे वाला पोर्शन में, और ये दो उंगलियां अनामिका और कनिष्ठिका, ये रहता है होठ के ऊपर में और होठ के नीचे में, और दोनों थंब से हम अपने कानों को बंद करते हैं। कानों को बंद करने के लिए ध्यान रखिएगा कि उंगलियां अंदर नहीं डालते हम लोग। ये हमारे कैप बने हुए हैं, देखिएगा ये कैप है, तो इसको हम लोग इस तरह से इसको बंद करते हैं, इस तरह से बंद करते हैं, और दांतों के बीच में गैप रखते हैं, जीभ को तालू में लगाते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है, जिसको हम लोग खेचरी मुद्रा कहते हैं। जब जीभ को तालू में लगाते हैं, यानी हम कपाल कुहर भी बोला जाता है, लेकिन ऊपर लगाने से वाइब्रेशन ऊपर की तरफ मूव करता है, यानी हमारा पीनियल ग्लैंड वो वाइब्रेशन करता है, वो उद्दीप्त होता है। तो हम आपके सामने इस प्राणायाम के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। एक तो मैं बता दिया कि कौन सा मुद्रा में करना चाहिए, सन्मुखी मुद्रा, और इसका दूसरा नाम है योनि मुद्रा। और इसलिए इसको करने, ये एक स्पेसिफिक मुद्रा है जिसको हमें लगाना बहुत जरूरी रहता है। फिर एक और बात है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बैठने का तरीका। आप देख रहे हैं कि मैं पद्मासन में बैठा हूं। हो सके जो व्यक्ति कर सकते हैं तो पद्मासन में बैठे। पद्मासन इसके लिए सबसे अच्छा और उपयुक्त आसन है। एक तो सबसे पहली बात यह है कि आपका कमर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी दोनों एक सीध में रहता है, तो इसलिए हमें इस मुद्रा में, इस आसन में बैठना बेस्ट तरीका होता है। पुनः मैं एक बार आपके सामने दोबारा करके इस प्राणायाम को दिखाता हूं, तब इसके बारे में मैं इसके गुण और इसके लाभ के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि आप सुन करके दंग रह जाएगा, जितने हमारे लाभ इसमें हैं, जो अन्य किसी भी एक आसन या प्राणायाम से नहीं मिलते हैं। तो पहले फिर से मैं दिखाता हूं। ये मेरी दो उंगलियां, तर्जनी उंगली और मिडिल फिंगर, इसको मैं आंख के एक बीच में, दूसरा नीचे लगाया। फिर ये दोनों उंगलियां यानी मिडिल, अनामिका, रिंग फिंगर और कनिष्ठिका, ये मैं नीचे लगाया। अब ये दोनों मेरे अंगूठों से दोनों कानों को बंद करता हूं, उसके कैप को दबा करके। अब हम शुरू करेंगे। इसको लेने का तरीका है कि बोला गया ग्रंथों में कि इनहेल लाइक मेल भी, एक्सहेल लाइक फीमेल भी। जो हमारे भौरा के दोनों प्रजातियां जो है, एक स्त्री और पुरुष, वो दोनों की आवाज में अंतर होता है। तो देखिए, अब तो आप अच्छी तरह से भली बात जान गए होंगे कि भ्रामरी प्राणायाम किस तरह से किया जाता है। तो इसके लाभ के बारे में बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रही है कि हमारे आज के समय में बहुत सारे लोग इंसोमेनिया यानी नींद की अनिद्रा से परेशान है। रात्रि में शुरू में नींद तो आ जाती है, लेकिन बाद में नींद खुल जाती है और फिर सो नहीं पाते, तरह तरह के विचार मन में आते रहते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि यदि आप इसको सोने के पहले, हो सकता है आप 1 घंटा पहले, प्रतिदिन एक समय फिक्स कर लीजिए, सोने के 1 घंटा पहले या आधे घंटे पहले
आप कम से कम इसे 21 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम करें। भौरे के गुंजार करें, जिसमें आंख बंद कान बंद, यानी हमारे जितने इंद्रियां हैं सब हम अंतर्मुखी बना लेते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा फायदा हुआ। दूसरा है कि हमें कितना भी क्रोध रहेगा, जब ही इस प्राणायाम हम करेंगे मन शांत हो जाता है और हम अपने आप को धीरे धीरे आनंदित महसूस करना शुरू कर देते हैं। हमारा जो बीटा वेव्स में नॉर्मली जब भी हम जागे हुए रहते हैं तो हमारे विचार चलते रहते हैं। हमारे यदि इसको देखा गया है कि हमारे जो मस्तिष्क की तरंगे हैं वो बीटा वेव्स होती है, और जब इसे हम कर लेते हैं तो अल्फा वेव्स में यानी अल्फा तरंगे में परिवर्तित हो जाती है। एक और इसका बहुत ही फायदा है कि आप डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है। बहुत लोगों को डिप्रेशन होता है, तो डिप्रेशन से भी इसमें बचाव होता है। शांत होता है मन, आप अंतर्मुखी होते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो आज आपको जानना जरूरी है कि जब आप ध्यान में, आप समाधि में, नाद योग समाधि जब हम करते हैं, जिसमें हम यदि आप आधी रात्रि में या जब बिल्कुल शांत रहे वातावरण और उसमें भ्रामरी प्राणायाम आप करते हैं और उसके बाद जब छोड़ते हैं इस प्राणायाम को, तो आपको दाएं आंख से आप एक गुंजार जैसा सुनिएगा, यानी जैसे भ्रमर गुंजार करते हैं या क्रिकेट यानी वो जो झिंगुर की आवाज जैसा आपको कान में आवाज आएगा, तो वो एक नाद गूंजता है। उस नाद के प्रति आप प्रेम से यदि देखते हैं तो उससे उसी से आप समाधि की स्थिति भी प्राप्त होती है। तो ये एक विशेष एडवांटेज है। तो इसको आप अवश्य करें। ये सुबह भी करें, कम से कम सुबह भी 10 बार, और रात्रि में सोने के पहले कम से कम 20 से 21 बार। यदि आपको दूसरे प्रॉब्लम्स हैं तो इंसोम्निया का प्रॉब्लम है तो, और नहीं तो नॉर्मल प्रतिदिन सुबह शाम दोनों समय में आप इसको 10-10 मिनट करें। ब्रह्मनाथ ध्यान के पहले इसको 21 बार का 21 मिनट तक करना पड़ता है, तब आपके ध्यान बहुत ही बहुत ही गाढ़ी रूप से लगता है। तो बस दोस्तों, आज मैं भ्रामरी प्राणायाम का बातें यहीं समाप्त करता हूँ। और ये यदि ये पसंद आया होगा इस वीडियो तो इस पर कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे, और जो भी प्रश्न है वो उसे जरूर हमें इसमें भेजेंगे, ताकि मैं आगे आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी दे सकूं और आगे आने वाले वीडियो आपको स्वयं मिले। इसलिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।